अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक के वीडियो लेक्चर्स में हम बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से हम शुरू करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की थ्योरी, और उस टॉपिक हम कहते हैं नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। हम ह्यूमन बीइंग की सारी इंटेलिजेंस का जो इन्हिसार है वो हमारे नॉलेज के ऊपर होता है। जितना हमारे पास नॉलेज ज्यादा होता है उतना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो बेहतर होती है, और उतनी हमारी जो है एफिशिएंसी बेहतर होती है, उतना ज्यादा जो है हम इंटेलिजेंट कंसीडर होते हैं। अगर हमारे पास नॉलेज ना हो तो जिस पर्सन के पास नॉलेज नहीं होता नॉर्मली वो किसी क्वेश्चन का आंसर भी नहीं कर सकता, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता, और उसे हम जो है अनएजुकेटेड या इलिटरेट पर्सन कहते हैं, और उनको हम इंटेलिजेंट कंसीडर नहीं करते। तो बेसिकली नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का टॉपिक जो है बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। एआई की तकरीबन सारी बुक्स में जो है ये इंक्लूडेड है। आप जो भी एआई की बुक देखेंगे उसमें जो है इनिशियल चैप्टर्स में जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के चैप्टर्स होंगे। अच्छा जी, तो बेसिकली इस वीक हमने जो स्टडी करना है वो ये है कि नॉलेज और डाटा को पहले डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में नॉर्मली ज्यादातर जो टर्म हम यूज करते हैं वो हम कहते हैं डाटा बेस सॉफ्टवेयर, डाटा बेस, बिग डाटा, डाटा की टर्म हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऑन दी अदर एंड जब हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो हम कभी ये नहीं कहते किसी ह्यूमन बीइंग के पास जो है वो डाटा है, हम कहते हैं उसके माइंड में नॉलेज है। तो इन दो टर्म्स को डिफरेंशिएट करना जो है वो जरूरी है। इनिशियल स्लाइड्स में हम जो है इन दोनों टर्म्स को जो है डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, और उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसका कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। और फिर जो है डिफरेंट नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की टेक्निक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हिस्टोरिकली मौजूद है उनको हम डिस्कस करेंगे। और इस वीक में बेसिकली ये तो हमारा नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और उसमें हम जो है बेसिकली जो टेक्निक हम स्टडी करेंगे इस वीक में उसे हम कहते हैं सिमेंटिक नेट्स। सिमेंटिक नेटवर्क भी कहते हैं हम उसे, सिमेंटिक नेट्स भी कहते हैं। तो उसकी जो है टेक्निक की हम जो है मल्टीपल एग्जांपल्स, हम 2-3 एग्जांपल्स जो है वो हम करेंगे, 3 एग्जांपल्स करेंगे इस वीक के वीडियोस में। और नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टेक्निक है प्रोडक्शन रूल्स उनको हम डिस्कस करेंगे, और साथ साथ हम जो है लॉजिक की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको भी जो है हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है डाटा और नॉलेज का जो है वो कंसेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर में एक सॉफ्टवेयर का कोड होता है, दो चीजें होती हैं। एक सॉफ्टवेयर का कोड जिसे हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, मतलब ये कि वो सॉफ्टवेयर का कोड जो एग्जीक्यूटेबल फाइल की फॉर्म में होता है, जब कंपाइल होके एक्जी फाइल जो होती है, और ये जो प्रोसेसर होता है जो डाटा को प्रोसेस करता है, इट कैन बी ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इट कैन बी ए वेब एप्लीकेशन, इट कैन बी ए मोबाइल ऐप, जो हमारी जो सॉफ्टवेयर है। और दूसरी चीज होती है डाटा। सॉफ्टवेयर एक वक्त में बन जाता है, डाटा रन टाइम पे ऐड होता जाता है, आप नए रिकॉर्ड ऐड करते जाते हैं, नया डाटा, डिफरेंट तरह का डाटा डिपेंडिंग अपॉन द सॉफ्टवेयर, डिफरेंट तरह का डाटा जो है वो इंक्लूड होता जाता है। तो बेसिकली अगर हम इस प्रोसेसर पे भी बात करेंगे, प्रोसेसर मींस वो एल्गोरिदम्स, वो टेक्निक्स। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो रिसर्च है वो दोनों साइडों पे हो रही है कि एक तो एल्गोरिदम्स या टेक्निक्स या अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जाए कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी बहुत अच्छी हो और एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी हो। इसके ऊपर, इसका मतलब है एल्गोरिदम्स, उस पर रिसर्च जो है बहुत जारी है। दूसरी साइड पे यह है कि जो मटेरियल है which is used for decision making और प्रॉब्लम सॉल्विंग, वो मटेरियल जो है उसकी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी तरतीब जो है वो भी बहुत मैटर करती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन सॉफ्टवेयर में कैसे होनी चाहिए वो जो है उस पे भी फोकस है एआई का। और आज का टॉपिक हमारा बेसिकली यही है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का। जो एल्गोरिदम्स वाली साइड है, जो प्रोसेसिंग वाली साइड है, जो उसको अभी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो बेसिकली डाटा, हम डाटा और नॉलेज को अगर हम डिफरेंशिएट करें, व्हाट इज डाटा? डाटा को आप क्या कह सकते हैं? अगर आपके पास जो है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, रफली स्पीकिंग हम कहते हैं कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम जो है वो डाटा कहते हैं। अगर आपके पास एक बुक जो है वो टेबल के ऊपर पड़ी हुई हो तो आप उसे डाटा कहेंगे या नॉलेज कहेंगे? अगर वही बुक जो है, अगर मैं उसे जो है वो मैं उसे फाड़ दूं बुक को, उसके पेजेस अलहदा कर दूं, उसकी बाइंडिंग अलहदा कर दूं,
तो फिर जो है क्या, अच्छा टेबल पे अभी मैं उन फटे हुए पेजेस को रख देता हूँ, तो क्या वो डाटा है, ये नॉलेज है? तो बेसिकली रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स अगर आप कहते हैं तो ये थोड़ा सा इसकी हाफ डेफिनेशन है डाटा की। बुक के केस में देखें, जब उसके पेजेस हमने अलग-अलग कर दिए हैं और बाइंडिंग भी हटा दी है, तो अब जो है वो स्कैटर्ड पेजेस हैं। जो मटेरियल है या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स उस बुक में लिखे हुए हैं, जो कंटेंट्स हैं, जो टेक्स्ट है, वो चेंज नहीं हुआ। मटेरियल वही का वही है। अगर आप उसका वेट कर लें तो वेट भी वही है, सिर्फ यह है कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो खराब हो गई है। अब वो फटे हुए पेजेस हैं, एक चीज सिर्फ कंप्रोमाइज हुई है, मटेरियल वही है। मटेरियल वजन करके देख ले आप, टेक्स्ट सारे का सारा एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस भी कर सकते हैं, सारा टेक्स्ट भी मौजूद है, कोई हमने जो है पेजेस को जाया नहीं किया, सारे पेजेस मौजूद हैं टेबल पे, लेकिन उनकी तरतीब नहीं है। तो बेसिकली सिर्फ एक चीज कंप्रोमाइज हुई है, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन और तरतीब, जिसे हम कहते हैं कि एक्सेसिबिलिटी जो है वो कंप्रोमाइज हो गई है। तो बेसिकली जब हम कहते हैं कि डाटा, इट मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी एक्सेस। एक्सेसिबिलिटी इज द इनहेरेंट बेसिक पार्ट ऑफ द डाटा। अगर एक्सेसिबिलिटी नहीं होगी तो फिर उस पेजेस को हम जो है गार्बेज कहेंगे, वो ना डाटा होगा ना ही नॉलेज होगा। तो डाटा में जो भी मटेरियल है उसकी एक्सेसिबिलिटी जो है कि जो भी रेलेवेंट आपको, अगर बुक बाइंडेड फॉर्म में होती है तो फिर आपको कोई टॉपिक आपने एक्सेस करना हो तो आप इंडेक्स से, लिस्ट ऑफ टेबल ऑफ कंटेंट से जो है वो टॉपिक आप देख सकते हैं कि ये जो है ये टॉपिक जो है फला पेज पे मौजूद है, तो एक्सेसिबल होता है कंटेंट, तो उसे हम डाटा कह सकते हैं, व्हेन द मटेरियल इज एक्सेसिबल। ठीक है। और अगर एक्सेसिबिलिटी कंप्रोमाइज होती है तो फिर जो है वो मटेरियल जो है वो गार्बेज कहलाता है, नॉलेज नहीं होता, ना ही डाटा होता है। तो देखिए मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, मटेरियल इज सेम मटेरियल इज टर्म्ड एज garbage, same material is termed as data and the same material will be termed as knowledge। उसका हम डिफरेंस जो हम देखेंगे। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है डाटा सेल है, इंस्टीट्यूट में डाटा सेल मौजूद है जिसमें सारे स्टूडेंट्स की फाइल्स का रिकॉर्ड, फी का रिकॉर्ड जो है वो रखा हुआ है, पेपर्स का रिकॉर्ड भी रखा हुआ है। अगर उन्हीं पेपर्स को डाटा सेल में, कमरा काफी बड़ा, उसमें वो डालते जाते तो क्या चीज कंप्रोमाइज हो जानी थी? अब सारे पेजेस को फाइल्स में ऑर्गेनाइज करके रखने की बजाय पूरे कमरे में सारे पेजेस को स्कैटर्ड करके डालते जाते, तो अगेन वही एक्सेसिबिलिटी कंप्रोमाइज हो जानी थी। फिर तो कोई सुपरमैन ही, अगर किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड या रिजल्ट बनाना है, एक्सेस करना है, तो फिर कोई सुपरमैन ही उन सारे पेजेस को जो है वो एक्सप्लोर करके उस स्टूडेंट का रेलेवेंट डाटा गेट करके जो है स्टूडेंट का रिजल्ट जो है वो कंपाइल कर सकता है। अदरवाइज ह्यूमनली जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमने क्या किया, मटेरियल को ऑर्गेनाइज करके रखा, तो वो गार्बेज से हो गया डाटा। अच्छा, अब जब मटेरियल इज एक्सेसिबल तो वो हम उसे कहते हैं डाटा, लेकिन जब हम उस मटेरियल को यूज करते हैं, व्हेन इट इज इन यूजेबल फॉर्म, तो वही मटेरियल जो है वो नॉलेज कहलाता है। अभी इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चे जो है वो हिफ्ज करते हैं कुरान मजीद को, उनके माइंड में जो है सारा कुरान मजीद की वर्सेस जो है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, सीक्वेंस में है, तरतीब में है। एक्सेसिबिलिटी, आप कोई सूरा बोलेंगे वो आगे आपको पढ़ना शुरू कर देंगे, आप कोई सिपारा बोलेंगे वो आपको पढ़ना शुरू कर देंगे, बता देंगे। एक्सेसिबिलिटी है, लेकिन यूजेबिलिटी नहीं है। कोई भी जो है किसी हाफिज बच्चे से कोई नहीं पूछेगा भाई ये जो रियल वर्ल्ड का प्रॉब्लम है इसका जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में जो है वो क्या सोल्यूशन आएगा, तो यूजेबिलिटी नहीं है। आम लोग जो है किसी आलिम के पास जाएंगे जो कि इन आयात को लिंक कर सके विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, इन आयात को अप्लाई कर सके, कुरान और हदीस के नॉलेज को, कुरान और हदीस के रेफरेंसेस को लिंक कर सके विद रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, और कोई क्वेश्चन को आंसर कर सके। मे बी उसकी जो है उसे अपना कुछ सारा कुरान मजीद हिफ्ज नहीं होगा, लेकिन आलिम जो है वही सिर्फ कोई वर्डिक्ट दे सकता है, किसी मजहबी राय दे सकता है किसी भी प्रॉब्लम के बारे में। तो बेसिकली यूजेबिलिटी इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड नॉलेज। वही सेम मटेरियल जब यूजेबल होता है, अगर आप बुक को, जो एक बुक ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, अगर आप बुक के मटेरियल को कोई क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यूज करते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, पेपर को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं, तो वही मटेरियल जो है आपका नॉलेज कहलाएगा। तो उसमें दोनों चीजें आ जाती हैं, एक मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन के वो यूजेबल फॉर्म में होना चाहिए,
और दूसरा जो प्रोसेसर है उसकी भी अपनी जो है वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि प्रोसेसर में भी ये एबिलिटी हो कि वो उसे यूज कर सके। अगर देखें एक चाइनीज में लिखी हुई बुक जो है, मैं आप सब एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, चाइनीज में लिखी हुई बुक आपके लिए जो है वो एक्सेसिबल भी नहीं है। इट इज लाइक गार्बेज। आप अगर, मैंने बहुत सारे गार्बेज कलेक्टिंग बॉयज जो गार्बेज इकट्ठा कर रहे होते हैं उनको देखा है, वो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स जो है उनके पास होती है और उन्हें एज ए गार्बेज ट्रीट करते हैं, क्योंकि उनका माइंड का जो प्रोसेसर है, जो एल्गोरिथम्स है, वो इतना एडवांस नहीं है कि उस मटेरियल को इवन एक्सेस कर सके या यूज कर सके। तो इसमें प्रोसेसर का भी रोल है और मटेरियल की ऑर्गेनाइजेशन, मटेरियल की अवेलेबिलिटी एंड मटेरियल की यूजेबिलिटी जो है वो बेसिकली डिफरेंशिएट करती है कि जब भी कोई मटेरियल यूज होगा तो हम उसे बोलेंगे नॉलेज, और अगर वो सिंपल एक्सेसिबल है, ऑब्वियसली इन ऑर्डर टू यूज ए मटेरियल द मटेरियल शुड बी एक्सेसिबल। तो मटेरियल तभी यूज होगा जब एक्सेसिबल होगा। तो ये नॉलेज इज बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ डाटा या रिफाइंड फॉर्म ऑफ डाटा, जिसमें मटेरियल आपका रेडिली या तो यूजेबल फॉर्म में होता है और प्रोसेसर उसे जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर सकता है। तो एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, डाटा की जो इनहेरेंट क्वालिटी है वो एक्सेसिबिलिटी है, और जो नॉलेज और डाटा का डिफरेंस है वो यूजेबिलिटी है। कि नॉलेज मीन द मटेरियल व्हिच इज यूजेबल फॉर डिसीजन मेकिंग, फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है डिस्कस करेंगे नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, और उसके बाद हम जो है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स को हम जो है वो डिस्कस